आज पंकज जैन आपको सिखाएंगे कि इंट्राडे में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कैसे स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडर्स प्लान बनाते हैं और किस तरह चार्ट पर लॉजिक के साथ एंट्री एग्जिट तय की जाती है। वीडियो को पूरा देखें। जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहता है, ये उसके लिए बहुत काम की चीज है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए चलते हैं पंकज जैन के पास, सीखते हैं रियल इंट्राडे लॉजिक। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इंट्राडे में डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने अभी क्या किया, यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम से हमने इंपॉर्टेंट लेवल निकाल लिया। अब यहाँ पे सेंसेक्स की अभी क्या चल रही है, 30 मिनट की कैंडल्स चल रही है। 30 मिनट्स की कैंडल पे क्या हो रहा है, प्राइस रुकती हुई नजर आ रही है। तो अब यहाँ पर स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडर को क्या नजर आएगा, और स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडर क्या सोचेगा, रिटेलर उल्टा सोचेगा। ध्यान रखना, स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडर सोचेगा कि भाई यहाँ 30 मिनट तुम बार बार रुक रहे हो, तो ये रेंज क्या हो गया, 84,760 का सपोर्ट। किस पे, 30 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे। तो हम यहाँ पर क्या 84,700 को 30 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे एक सपोर्ट मान लेंगे। समझ गए। अब आपको इंट्राडे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल दिख गया, इसके साथ प्राइस आकर यहाँ पे डिस्को डिस्को कर रही है। अब यहाँ पे दो तरीके के कंडीशन होती है, दो तरीके के लोग यहाँ पर ट्रेड देखेंगे। कैसे, एक एग्रेसिव टाइप ऑफ ट्रेडर होगा जो कहेगा बार बार प्राइस यहाँ आई 3 बार आया और तीनों बार वापस घूम गया और इस लेवल को नहीं तोड़ा। तो ऐसा स्मार्ट जो ट्रेडर होगा ना, एग्रेसिवली जो स्क्रीन पे पैसेंस के साथ बैठता है। ध्यान रखना, 80% टाइम ट्रेडर्स को इंतजार करना होता है। फिर से सुनो, इंट्राडे ट्रेडिंग में 80% ऑफ टाइम ट्रेडर्स को इंतजार करना होता है, 20% टाइम में एग्जीक्यूशन करना होता है। तो जब वो 20% टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन देखो। अभी हमने क्या पढ़ाई करी, लाइव देखो, समझ रहे हो, लाइव देखो। लाइव हमने यहां भी ये पढ़ाई करी कि भाई आप गिरे, अच्छी कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल के साथ आप बनाकर गिर गए, और 1 2 3, अरे बार बार आप इस लेवल पर आकर अटक रहे हो, 84,700 को तोड़ भी नहीं रहे हो क्लोजिंग पे। मतलब आप 1 बार 2 बार 3 बार अटके। तो अब देखो 3 बार जब अटके, तो अब आपको यहां पर अगर ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस तो आपको मिल गया। छोटा स्टॉप लॉस से ट्रेड कैसे करेंगे, और स्टॉप लॉस आपका मित्र है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम में इंट्राडे प्ले करना है, धैर्य चरम सीमा पर 80% समय इंतजार करना है, घुस के बैठना नहीं है। ट्रेड को लेते समय 20% टाइम में एग्जीक्यूट करके उसी टाइम फ्रेम पर निकल के भाग जाना है। लोग क्या करते हैं, पहले एंट्री करके 80% टाइम बाद में इंतजार करते, स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। अब छोटे स्टॉप लॉस से काम कैसे करना है, तो देखो ये जब यहां पर 84,760 पे 1 बार 2 बार 3 बार 30 मिनट के कैंडल पे बार बार आया, रुका। ध्यान रखना, ये हमने लेवल बड़े टाइम फ्रेम से लाया है। हाँ जी, ठीक है ना, अभी हमने बात करी थी, बिल्कुल ठीक है। अब जब यहां ऐसा हो रहा, तो एक स्मार्ट एग्रेसिव ट्रेडर क्या करता है, जो स्क्रीन देखकर इंट्राडे में ट्रेड करता है, इंतजार 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 इंतजार, उसके बाद एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पे उसने देखा कि प्राइस तो बार बार अटक रही है, ठीक, और ये अभी यहां आप काली लाइन ऊपर आ गई है, ये क्या संकेत है, पॉजिटिव, कि अब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रहा है। लेकिन इससे पहले ये तीनों लाइन एक साथ चिपक के चल रही थी। चिपक के चलने का मतलब क्या है, रेंज बाउंड, प्राइस रेंज में है। जब ये तीनों चिपक के चल रही थी और यहां प्राइस वाइज अटक भी रही थी, तो यहां पे इस 30 मिनट कैंडल पे हमारा यहां पर स्टॉप लॉस बनता। अगर आप बोले एग्रेसिव ट्रेडर, आप बोले नहीं छोटा स्टॉप लॉस, तुरंत हिट हो गया तो हिट हो गया, निकल गए, मोमेंटम आया तो तुरंत कैप्चर कर लेंगे, तो आपकी एंट्री यहां पर जब प्राइस थी तो यहीं पर 800 के आसपास बनती कि नहीं बनती। जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे आपको रखना होता 84,700 पर क्लोजिंग बेसिस पे, 30 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि आपने इंट्राडे ट्रेडर और आपने एग्जीक्यूशन 30 मिनट कैंडल्स के हिसाब से किया है। तो जैसे ही यहाँ प्राइस आई, आपको एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिला, यहां पे डरोगे तो क्या इंट्राडे ट्रेड कर पाओगे, नहीं। तो मैंने क्या कहा, इंट्राडे ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, पैनी नजरें रखनी पड़ती है। बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो प्रेम से एग्जिट करना पड़ता है। प्राइस से और भाव से और बाजार से फाइट नहीं करना होता है। कितनी बार बोला है। इसीलिए 99% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि 100% साइकोलॉजी गेम है बच्चों। 99% इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इमोशंस है, फ्लक्चुएशन को झेलना पड़ता तुरंत तुरंत। इसीलिए यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है और नहीं करना चाहिए।
पहले अपनी पर्सनैलिटी को देखो, नहीं तो हमेशा यहाँ औंधे मुंह गिरोगे। ये अभी मत देखो कि ये भागने लग गया, मजा कर रहे हो, बन गया, पैसा बन गया, सब मोहमाया है, नहीं कर पाओगे एग्जीक्यूशन। हमने तो अभी आपको बताया ये देखो ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, हो गया तो अच्छी बात, जो कि हो रहा है। आप देखें अभी 800 से 150 पॉइंट यहां से सेंसेक्स उछल गया। हमने अभी आपको क्या बताया था कि 84,700 30 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे सेंसेक्स में सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि ये अगर नहीं टूटता तो उछाल ला सकता है सेंसेक्स वापस से। तो यहां पर आपको उछाल देखने को मिला लगभग 150 पॉइंट। तो समझे इंट्राडे में किस तरीके से लोग यहां पर स्मार्ट ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। अब यहां पे सिंपल फंडा क्या है, लो अब जब ट्रेड आपके फेवर में जाने लगा, ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, इंट्राडे ट्रेडर हो, अपने ट्रेड को रिस्क फ्री करोगे। समझ नहीं आया, ट्रेड को रिस्क फ्री करोगे। तो रिस्क फ्री करने के लिए क्या करें, रिस्क फ्री करने के लिए जैसे ही फेवर में जाने लगा, इमीडिएट यहां पर जो महत्वपूर्ण ये वाला लेवल है इस कैंडल का यहां पर दिख रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे 84,740 यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ट्रेल करके 40 पॉइंट का और प्रोटेक्शन करेंगे। एंट्री कहां थी, 84,800 पे। तो प्रोटेक्शन करने के लिए हमने जब फेवर में जाने लगा तो प्रोटेक्ट कर लिया पहले, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे ट्रेल कर लिया। उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि नहीं मेरे फेवर में जा रहा है, प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, इंतजार करोगे तो कंट्री क्लोज हो जाएगा। अब आप अपने सेटिस्फिकेशन के हिसाब से, अब आपको लगता है कि नहीं भैया 150 पॉइंट आ गया, मेरे 100 पॉइंट रिस्क और रिस्की ट्रेड लिया था और इतना जल्दी रिवॉर्ड आ गया, ट्रेलिंग खेल सकते हो तुरंत, जैसे फिर कर लो छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, दिखाता हूं आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे कर लो, मोमेंटम आता गया, ट्रेलिंग खेलते रहो। तुमने ट्रेल करके मान लो कि अब तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 84,855 पे आ गया। ठीक है, मान लो तुमने ये मोमेंटम आया, तुमने इस हर कैंडल के नीचे को ट्रेल किया। स्कैल्पिंग में यही तो चाहिए, जब तुमने ट्रेल किया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर आ गया, यानी प्रॉफिट तो रहेगा और मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहा, तेज रहा, कभी कभी क्या बड़ा मोमेंटम आएगा वन डायरेक्शन में, तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज इमोशंस के अनुसार, अब आप देखते हो भाई 100 पॉइंट का रिस्क लिया था, 150 पॉइंट यहां पर देखने को मिला, जल्दी से लपक लो, तो पकड़ लो ना, किसने मना किया, आपकी मर्जी। इस तरीके से प्लान किया जाता है। जो पैसेंस रखता है बोला नहीं बड़ा मोमेंटम ऊपर आ सकता है, देखो सब संभावना का गेम है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ट्रेलिंग खेलता हूं, जब जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा एग्जिट हो जाऊंगा, दुकान बंद कर दूंगा, एक से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। ओवर ट्रेड से बचना है, लालच बुरी बला है। एक ट्रेड लिए एसएल हो गया, सबसे पहले डिसाइड कर लो, देखो एक ट्रेड लिए प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दुकान बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो ट्रेड करोगे, तुमने मुनाफा किया तो वो लॉस में बदल जाएगा और तुमने लॉस किया तो और लॉस हो जाएगा। तो एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना। तो पहले क्या नियम बनाओ कि मैं इंट्राडे इंडेक्स में अगर कारोबार करूंगा तो मुझे अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे, तो मैं लेवल टू लेवल काम करूंगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एज पर चार्ट तो करूंगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, दिन भर देखता रह जाऊंगा। ठीक है, और एक और मंत्र अपने दीवार पर चिपका लो ट्रेडिंग टेबल पर कि ट्रेडिंग करने से पहले 80% समय इंतजार, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करते समय 80% समय इंतजार, ये माला जपो रोज, और 20% टाइम में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना और उसी 20% टाइम में निकल भी जाना है। और जब भी ट्रेड अपने फेवर में जाए, अच्छे मोमेंटम के साथ जाने लगे, तो सबसे पहले अपने लॉसेस को, यानी कि जो स्टॉप लॉस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत एग्रेसिवली अपने स्टॉप लॉसेस को स्लोली अपने कॉस्ट पर ले आएंगे, जहां पर आपने एंट्री करी है उसका स्टॉप लॉस लाएंगे, ताकि ये ट्रेड आपका रिस्क फ्री हो जाए। उसके बाद ट्रेड फेवर में जाने पर ले जाने लगे तो एज पर योर इमोशंस आप अपना मुनाफा बांध लेंगे। समझ आया आप कैसे काम करना है इंट्राडे में? समझ आया कितना इजी है चार्ट पढ़ना? समझ आया कि नहीं आया? समझ गए? ये इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऐसे ही लगा रखा है ना, आपको समझाने के लिए। इंडिकेटर के चक्कर में पड़ोगे तो मोहमाया हो जाएगा। लेकिन अभी देखो, अभी ये 5 मिनट की कैंडल में तो पॉजिटिव है, 30 मिनट की कैंडल पे देखते हैं। 30 मिनट की कैंडल पे जो हमने आपको बताया, देखो ये 30 मिनट की कैंडल पे कहाँ है,
एक्सट्रीम सपोर्ट जोन के आसपास और प्राइस भी यहाँ पर ये कर रही है, खेला कर रही है। और अब ये यहाँ से ये देखो फिर चिपक रही है ऊपर नीचे। ये 30 मिनट की फिर से एक कैंडल क्लोज हो गई। अब ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मैं रिवर्स कर सकता हूँ। अब क्या होगा, अब इसको अगर वापस से गिरना है तो ये रेड लाइन वापस ऊपर आ जाएगी, काली लाइन नीचे आ जाएगी। तो 30 मिनट क्लोजिंग बेसिस के बाद देखना क्या होता है। लेकिन अब जब तुमने 30 मिनट में यहाँ पर देखा तो ये भी तुमने देखा कि प्राइस इस एरिया पे रिजेक्ट हो रही है और एग्जैक्ट वापस वहीं रिजेक्ट होकर घूमी, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव हो गई। स्टॉप लॉस मेंटेन करो भाई, नहीं तो प्रेम से जो मिला, लेकिन ज्यादा उछल कूद करोगे तो जो आया हाथ में वो भी चला जाएगा। और ये जो ऊपर नीचे करेगा ना, इसको तुम्हारा एसएल बेशक ना हो, लेकिन ये जो ऊपर नीचे करेगा, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, बच के रहो, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हर किसी व्यक्ति को सूट नहीं करती है, सभी को अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। कोई ना कैंडलस्टिक काम आएगा, ना पैटर्न काम आएगा, ना कोई इंडिकेटर काम आएगा, ना कोई मोहमाया का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। तो पर्सनैलिटी को समझो, जानो, सब कुछ करेंगे सिर्फ हम अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, हमको क्या सूट करता है बस वही करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग बच के, ऑप्शन स्कैल्पिंग बच के, स्कैल्पिंग करने से बच के रहो, ये सब बच्चों के खेल नहीं है। उम्मीद है आपको ये जो अभी मैंने आपको लर्निंग दी है समझ में आया होगा। तो इस तरीके से डिसाइड करना भाई, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ट्रेड किया, नहीं, मुझे नहीं करना इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग फिर स्कैल्पिंग। मेरी पर्सनैलिटी को जो चीज़ सूट करता है, बाय एंड होल्ड, डिलीवरी में काम करो, मस्त मजा ही मजा, पैसेंस के साथ काम करो। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो पूरा डेडिकेशन के साथ रात दिन चार्ट रगड़ो मीन्स रात दिन चार्ट पढ़ो, रोज 100 चार्ट पे स्टडी करो, रोज 50 चार्ट पे स्टडी करो, फिर इंतजार करो, पेपर में काम करो। जैसे अभी हमने जब ये डिसाइड किया, क्या ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्या नहीं, वैसे भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर हम किसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं तो, समझ में आया। और हम करते भी नहीं, हम तो करते ही नहीं ना इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन आपको क्या लगा यहाँ पर, मैं आपको क्या लगाया, ट्रेडिंग नहीं करता मैं, फिर भी ये मैंने जो अभी चीज़ एनालिसिस करके आपको बताया, जो लॉजिक बताया, काम किया या नहीं किया? किया। स्टॉप लॉस हो जाता तो क्या करती, प्रेम से डिसिप्लिन के साथ एग्जिट करते और क्या करते,